Good morning, students. We are studying the chapter Light Shadow. In this chapter, we have studied what is reflection, watches, time, how we measure the time. But now we will move to the topic pinhole camera. Firstly, we will see the arrangement of pinhole camera. We will take a box. हमने एक बॉक्स लिया, एक कैंडल ली, इस बॉक्स में छोटा सा एक होल कर दिया, उस जो फ्लेम है उस होल के सामने हमने रखी और यहाँ से जैसे ही एक यहाँ पे स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन लगाने के बाद जब हम यहाँ इसकी इमेज यहाँ पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये पूरी इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। तो इस तरीके से हम पिन होल कैमरा का टोटल अरेंजमेंट देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको पिन होल कैमरा को डिटेल्स। We can see the images of different objects using pinhole camera. Let us make a pinhole camera. जैसे मैंने बताया पिनहोल कैमरा बनाने के लिए कैसे पिनहोल कैमरा बनाते हैं। तो टेक अ मीडियम साइज कार्डबोर्ड, एक मीडियम साइज कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है एंड कलर द इनसाइड बॉक्स विद अ ब्लैक। इसके बाद इस बॉक्स को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। इसमें एक छोटा सा नीडल से होल कर दिया है। इसके सामने हमने कैंडल रखी है, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी है और जब हम इस स्क्रीन पे इस कैंडल की इमेज को ऑब्टेन करेंगे तो हम देखेंगे इमेज जो है वो हमको यहाँ पर उल्टी दिखाई पड़ेगी फ्लेम की। इसी से यही पूरा अरेंजमेंट जो है वो पिनहोल कैमरा कहलाता। क्लियर है? यूजेस ऑफ पिनहोल कैमरा क्या है? द पिनहोल कैमरा आर यूज्ड टू सी सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री और अ बिल्डिंग। It is also used to see the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. पिनहोल कैमरा का यूज़ कहाँ है? जब ब्राइट सनलाइट पे लोग मूव कर रहे होते हैं तो उनको देखने में, कोई चीज़ बहुत डिस्टेंस पे पेड़ और ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, बिल्डिंग्स, उनको देखने के लिए पिनहोल कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। द पिनहोल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स। पिनहोल कैमरा का यूज़ सोलर एक्लिप्स जो हैं उनको देखने, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे नेचर में भी पिनहोल कैमरा हम देख सकते हैं। देखा होगा फॉरेस्ट में जब हम जाते हैं तो शैडो बनती है, अलग अलग इमेजेस बनती हैं फॉरेस्ट की सरफेस पे। तो वो सरफेस पे कैसे बनती हैं? जो कैनोपी होती है, ऊपर कवरिंग होती है, उसमें छोटे छोटे से होल्स जो होते हैं पेड़ों के बीच में हमको देखे जा सकते हैं। उनसे जब सनलाइट पास होती है तो क्या करती है, बिल्कुल पिनहोल कैमरे के तरीके से उन होल से उन रूफ ऑफ ट्रीज को पास होती है और सरफेस पे पड़ती है और तब हमको ऊपर की इमेज जो होती है वो उल्टी दिखाई पड़ती ऑन द सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम नेचर में भी, फॉरेस्ट में जब हम जाएं तो नेचुरल पिनहोल कैमरा भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हमारा नया टॉपिक आता है। वो टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ क्या लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स। मिरर्स में रिफ्लेक्शन कैसा होता है? हमने देखा होगा जब हम लोग फ्रंट में कभी भी सुबह की तरफ समय बाल काट रहे होते हैं या फिर हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी इमेज उसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वो इमेज जो रिफ्लेक्ट होती है वही हमको दिखाई पड़ती है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में डेफिनेशन कहें तो द फिनोमेना ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही कोई भी लाइट रे मिरर्स पे पड़ेगी और पड़ के वो वापस आएगी तो इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं। एक हम शीशा ले लें और शीशे पे टॉर्च मारें तो देखेंगे जब हम टॉर्च को उस पर लाइट करेंगे तो जब हम टॉर्च को उस पर लाइट करेंगे तो उस पर जो लाइट रेस जाएंगी वो बाउंस होकर इतनी तेज आएंगी कि हम अपनी आँखों से उनको देख नहीं पाएंगे। तो यही क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कभी कभी हमने देखा होगा सन की जो रोशनी होती है उसके सामने शीशा कर दो तो देखा होगा इमेज बना देती है, वॉच की इमेज बना देती है। क्यों बना देती है? क्योंकि वो जो लाइट रे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये मिरर्स के द्वारा रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। कई बार देखा होगा सूरज की रोशनी के सामने शीशा करो और किसी के मुंह पे डालो तो वो देख नहीं सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लाइट रे सूरज की रोशनी मिरर पे पड़ी है वो बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट हुई है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं। तो ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है, एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कह सकते हैं।
इसी बेसिस पे अगर हम इमेज देखें, इमेज बनाई गई तो इमेज दो तरीके की होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है और एक रियल इमेज होती है। इस तरीके से दो तरीके की इमेज जो है बनाई। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती है उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर्स में जितनी भी इमेज बनती हैं वो वर्चुअल बनती है, लेकिन जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन करी जा सके, जैसे हमारी टीवी और इन सब पे जो है वो स्क्रीन ऑब्टेन हो सकती है, तो ऐसी इमेजेस को हम रियल इमेज कहते हैं। तो जो इमेजेस स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती हैं उनको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है उनको रियल इमेज। An image is said to be plane mirror is formed when light from the object reaches our eye after reflection from the plane mirror. Since light from the object actually falls on our eyes, we can see all the details of the objects in its image. वही जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी भी हमारे चीज़ें हैं वो मिरर्स में दिखाई पड़ती हैं, और उसी जो भी चीज़ बनती है, जो आकृति बनती है, उसी को हम इमेज। क्लियर है? अब कभी कभी हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखती है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है लैटरल इन्वर्जन। इस फिनोमेना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। कई बार देखा होगा एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन उल्टा लिखा रहता है। जब हम प्लेन मिरर से देखेंगे तो अंदर से देखेंगे तो वो हमको सीधा दिखाई पड़ेगा। कई बार शीशे में खड़े होते हैं, हमने पेन इधर लगाया होता है, दिखता इधर है। क्यों? ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखना मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में, इसी को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? तो अगर पूछ दे कोई व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, तो हम क्या कहेंगे? द लेफ्ट राइट रिवर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। यानी कि जब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में दिखने लगे मिरर्स में, तो इसी को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब इमेज और शेडो में डिफरेंस देख लेते हैं। इमेज और शेडो में डिफरेंस क्या है? द इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। इमेज उसी वैसे बिल्कुल हूबहू वैसी होती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन शेडो जो होती है वो एक ब्लैक कलर का पैच होता है, और वो लाइट के पोजीशन के सोर्स ऑफ लाइट को चेंज करने से उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ चेंज हो सकती। द इमेज गिव ऑल द डिटेल्स। इमेज में सारी चीज़ें, सारा डिटेल होता है, आईज, नोज, माउथ, सबका डिटेल वैसा ही होता है। पर जो हमारी शेडो होती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती। उसमें कुछ ही चीज़ें जो होती हैं, कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं। केवल हम क्या देख सकते हैं? केवल हम ये देख सकते हैं कि उसमें एक आकृति, एक तरीके का फिगर बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या चीज़ मेंशन है, ये क्या, कहाँ माउथ है, कहाँ फेस है, कहाँ पे टीथ हैं, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर इंडिविजुअली हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द इमेज अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। इमेज अंडरगो लैटरल इन्वर्जन होती है, लेकिन शेडो में ऐसा कुछ नहीं होता है, न लेफ्ट की न राइट में। वो ओवरऑल एक ब्लैक कलर का पैच। द इमेज इज फाउंड व्हेन द लाइट फ्रॉम रीचेज अवर आइज। जो इमेज होती है वो जब लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक आती है तब हम इमेज बनती है। लेकिन शेडो फाउंड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट ब्लॉक। लेकिन शेडो जो होती है वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है पाथ को, लाइट सोर्स को, तो इमेज बन जाती है। लेकिन इसमें इमेज वहाँ तक पहुँचनी, लाइट सोर्स जो है लाइट रेज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। क्लियर है? तभी इमेज बनेगी। क्लियर है? चैप्टर आपका इसी के साथ में लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन खत्म हुआ। थैंक यू।